नमस्कार दर्शकों, उपस्थित हूँ मैं समुद्र मंथन की कथा के दूसरे भाग के साथ। इसके पहले भाग में आपने जाना कि कैसे दानवों से पराजित होने के बाद सभी देवगण भगवान विष्णु के पास गए और उनके परामर्श पर वे समुद्र मंथन के लिए दैत्यों का सहयोग प्राप्त करने में सफल हो गए। ये देखकर महालक्ष्मी भगवान विष्णु से बोली, हे सर्वेश्वर, अब तो देवराज इंद्र दानवों से सहयोग प्राप्त करने में सफल हो गए। अब तो सागर मंथन होकर ही रहेगा। भगवान विष्णु बोले, हाँ महादेवी, देवराज का कार्य तो समाप्त हो गया, अब मेरा कार्य आरंभ होना है। फिर वे पक्षीराज गरुड़ को बुलाकर अपने सुदर्शन के साथ मंदर पर्वत पर जाने को कहते हैं और सुदर्शन से कहते हैं कि हे सुदर्शन, आप मंदर पर्वत को जड़ से काट दीजिए, और गरुड़ से कहते हैं कि मंदिर के जड़ से कट जाने पर आप उसे मेरे पुष्पक से बांधकर सागर तट पर ले आइए और फिर मेरे अगले आदेश की प्रतीक्षा कीजिए। गरुड़ और सुदर्शन जाते हैं। सुदर्शन मंदर पर्वत को जड़ से काट देते हैं और फिर पक्षीराज उसे नागराज वासुकी की सहायता से पुष्पक से बांध लेते हैं और उसे सागर तट पर ले आते हैं, जहाँ देवता और दानव दोनों दल उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उधर भगवान विष्णु नारद जी को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं, हे नारद मुनि, आप कुछ ऐसा कीजिए कि सागर मंथन के समय पाला बांटते समय दानव नागराज वासुकी के मुख की ओर और देवता धूम की ओर रहें, क्योंकि सागर मंथन के समय उसके मुख से भयंकर विष की ज्वाला निकलेगी। दानवों को तो गुरु शुक्राचार्य जीवित कर देंगे, किंतु देवताओं का क्या होगा। नारद जी समुद्र तट पर जाते हैं, जहाँ दोनों पक्षों में इसी बात पर विवाद चल रहा था, और दोनों पक्षों को वो समझाते हैं कि जिस प्रकार शरीर में मुख श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार देवता श्रेष्ठ हैं। तब दानव कहते हैं, हम श्रेष्ठ हैं क्योंकि हमने देवताओं को पराजित किया है। तब अत्यंत चालाकी से नारद मुनि श्रेष्ठ को श्रेष्ठ के साथ रहने को कहकर दानवों को वासुकी के मुख की ओर रहने को तैयार कर लेते हैं। जब ये बात दैत्य गुरु शुक्राचार्य को पता चलती है तो वे अत्यंत क्रोधित होते हैं और दानवों से कहते हैं, अब मैं समुद्र मंथन पर स्वयं दृष्टि रखूंगा। और इसके लिए वे स्वर भानु से कहते हैं कि देवता अत्यंत चतुर हैं, तुम ध्यान रखोगे कि अमृत के बंटवारे में कोई पक्षपात ना हो। जितना अमृत देवताओं को मिले उतना ही दानवों को भी। स्वर भानु कहता है, आप निश्चित रहिए गुरुदेव, मेरे रहते कोई असमानता नहीं हो सकती। उधर देवराज इंद्र पक्षीराज गरुड़ को मंदर पर्वत को उठाकर समुद्र के बीचों बीच रखने को कहते हैं। गरुड़ उस पर्वत को उठाकर समुद्र में रखने का प्रयत्न करते हैं, किंतु कोई ठोस आधार न मिलने पर मंदर पर्वत समुद्र में रसातल की ओर जाने लगता है। सभी चिंतित होकर भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं। माँ लक्ष्मी कहती हैं, हे कमल नयन, धरती से पुकार उठ रही है, अब सागर मंथन असंभव सा लग रहा है। तब भगवान विष्णु कहते हैं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि नहीं तो दानवों संस्कृति की जीत हो जाएगी। भगवान विष्णु कहते हैं, मैं कूर्म रूप धारण करके मंदर पर्वत को अपनी पीठ पर रोक लूंगा, तब समुद्र मंथन संभव हो सकेगा। और वे अपना दूसरा अवतार कूर्म अवतार धारण कर मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण कर लेते हैं और समुद्र मंथन प्रारंभ करने का आदेश देते हैं। इस तरह समुद्र मंथन प्रारंभ हो जाता है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि समुद्र से कौन कौन से रत्न निकले और उनका बंटवारा कैसे हुआ। तब तक के लिए ईश्वर की अनुकंपा आप सब पर बनी रहे। ओम नमो नारायणाय नमः।